हरे कृष्णा। तो आप सबों को पता है कि बांग्लादेश में पिछले 5-6 दिनों से क्या चल रहा है। 13 अक्टूबर से एक व्यापक हिंदू नरसंहार चल रहा है वहाँ पे, और लाखों की संख्या में हिंदू जनता या फिर हमारे इस्कॉन के भक्त लोग इसके शिकार हुए हैं। लाखों लोगों के घर जला दिए गए हैं, साथ साथ में कई लोगों को तो मारा गया है, पीटा गया है ऐसे धारदार औजारों से कि कईयों की मृत्यु हुई है। तो इस तरीके से जो जीनोसाइड या फिर नरसंहार हो रहा है, इसे हमें मानव समाज को बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा लेने योग्य है ये जो कांड हो रहा है। तो क्या क्या जो मेन हमें शिक्षा लेनी चाहिए, कृपया आप गौर दे के सुनिए। और सभी सरकारों को, मुख्य रूप से भारत सरकार और जितने भी स्टेट्स के सरकार हैं और पूरे विश्व के सरकारों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो पहली शिक्षा है कि जो पॉइजनस शिक्षा पद्धति है, पॉइजनस शिक्षा प्रणाली है, कुछ तथाकथित ग्रंथों के द्वारा जो प्रसारित हो रहा है, तथाकथित किताब, शायद आप समझ गए होंगे क्या किताब है, जिसमें बताया जाता है कि उस किताब के अनुसार जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वही सही है और सब कोई गलत हैं, सब कोई काफिर हैं और सब की हत्या हो जानी चाहिए। और इस तरीके का पॉइज़न एक सिस्टमेटिक रूप से हर जगह, हर एक राज्य में, यहाँ तक कि भारत में भी इसकी शिक्षा की जाती है, शिक्षा दी जा रही है और इस शिक्षा को इंडोर्स किया जा रहा है सरकारों द्वारा। तो कलाम जी ने बताया है कि ये जो उग्रवादी या फिर आतंकवादी लोग होते हैं वो जन्म से पैदा नहीं लेते, बल्कि इन्हें सिखाया जाता है ऐसे शिक्षाओं से, जहरीली शिक्षाओं के द्वारा उनका मति, उनकी जो बुद्धि है उसको भ्रष्ट कर दी जाती है। तो पहली शिक्षा हम सभी जितने भी गणराज्य के जो लीडर्स हैं उन्हें यह सीखनी चाहिए कि ये जो विषैली शिक्षा है इसको बंद किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना बंद किया जाए। दूसरी शिक्षा है जो मानव समाज के लिए शिक्षा है, सभी मानव के लिए जो शिक्षा है वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें ये नहीं बताया गया है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मरने योग्य और आप मार दिए जाएंगे, नहीं, बल्कि सबों के लिए वहाँ पे बताया हुआ है भगवद गीता में कि आप सभी लोग उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से। तो श्रीमद् भगवद गीता जो कि मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए बनाई गई है, सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए उस शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए। सभी जाति, धर्म या फिर देश की जो बाउंड्रीज है, टेरिटरीज़ है, इससे ऊपर उठ के। नहीं तो लोगों के पास कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए बस बच जाती है कौन सी किताब, तो विषैली किताब, जिसके कारण लोग उस विष को प्राप्त करके लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और मारने के लिए तैयार होते हैं। और तीसरी जो शिक्षा है सबों को लेनी ज़रूरी है कि हमें जो कॉमन मास है, जो जनता है, कॉमन जनता को ट्रेन करने की ज़रूरत है उनके गुणों के अनुसार, जो कि जो सिस्टम पहले से बनाई जा चुकी है सनातन धर्म में, तो उनके गुणों के अनुसार ट्रेन करना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको इंटेलेक्चुअल तरीके से ट्रेन करना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या फिर जो शिक्षा को अग्रसर करना चाहते हैं, तो उन्हें भी उस तरीके की शिक्षा देनी ज़रूरी है। किसके अनुसार? भगवद गीता के अनुसार। कुछ लोगों का जो स्पिरिट होता है वो क्षत्रिय का स्पिरिट होता है, तो उन्हें भी क्षत्रिय का ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, जिससे कि वो समाज की रक्षा कर सके, जिससे कि समाज में इस तरीके के जो उपद्रव होते हैं उनको दबाया जा सके, उनको रोका जा सके। सभी व्यक्तियों को आप एक ही तरह की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, सबसे बड़ी भूल है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और उसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग नपुंसक हो चुके हैं, या फिर बुद्धिहीन हो चुके हैं। कुछ लोग अवश्य हैं जिन्हें हमें बिजनेस
या फिर व्यवसाय में शिक्षा देनी चाहिए। और जो इन सभी शिक्षाओं को नहीं ग्रहण कर सकते हैं वो नॉर्मली सेवा कर सकते हैं। तो जब तक इस स्थिति को, जब तक इस सिस्टम को नहीं अपनाया जाता है, तब तक पूरे समाज का स्थिति ऐसा ही बदतर से बदतर बनता रहेगा और बनता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार, जो कि सभी मानव समाज के लिए दिया हुआ है, किसी मजहब विशेष या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि सभी जीवों के लिए है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें हमारी सरकार से ये गुहार है, जितनी भी सरकारें हैं, कि कृपया अगर आपको अपना गवर्नमेंट चलाना ही है, अभी सभी जीवों को, सभी मनुष्य को एक समान आपको अगर प्रजा के रूप में उनको बैलेंस करके, संतुलन करके चलाना है, तो आप कृपया श्रीमद् भगवद गीता के जो नियम हैं, भगवद गीता के जो उपदेश हैं, उसके ऊपर आप चलाइए। अन्यथा ऐसे नरसंहार होते रहेंगे और इस तरीके से लोग तड़पते रहेंगे और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।